अभी यहाँ पे मैं टोरंटो में खड़ा हूँ। टोरंटो में आज कनाडा डे है और ये जुलाई 1 1861 में क्योंकि कनाडा मार्ज़ वजूद में आया था और इन्होंने कनाडा ने मतलब मैं भी क्योंकि कैनेडियन हूँ, इस टोरंटो में रहता हूँ, यहाँ का वासी हूँ, इस मुल्क का शहरी हूँ। तो गोया हमने ब्रिटिश से ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की। तो 1 जुलाई को पूरे कनाडा के अंदर ब्रिटिश कोलंबिया से लेके अल्बर्टा, सस्केचुआन, मैनिटोबा, ओंटारियो, न्यू ब्रुंसविक, नोवा स्कोशिया तक ये सारा सेंट सेंट जॉन तक जो पूरा एरिया है वो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सेलिब्रेशन जारी है। लोग अपने घरों से निकलते हैं और इस तरह के मेरे पीछे आपको एक म्यूजिक कंसर्ट की आवाज़ भी आ रही होगी। तो इस तरह के कंसर्ट होते हैं, लोग बारबेक्यू करते हैं, फैमिली गैदरिंग होती है। तो इसी तनाज़र में यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जारी हैं। लेकिन आप तारीख का हालात का एक और भी सितम देखिए कि मेरे पीछे जो आपको मोन्यूमेंट नज़र आ रही है, ये श्रीलंकन टाइगर्स जो थे, जो तमिल टाइगर थे, जो इलाम तमिल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, जो फ्रीडम फाइटर थे। 1976 ने प्रभाकरण की लीडरशिप में उन्होंने अपनी तहरीक का आगाज किया था और 1983 में ये तहरीक अपने अरूज पे थी और हम वो क्योंकि मेरा बचपन का ज़माना है और मैं जानता हूँ कि उस दौर में वाकई तमिल ने फर्स्ट टाइम इंसानी तारीख में, अगरचे इससे पहले भी खुदकार बम्बार बम्बार होंगे जो जिन्हें हम सुसाइड बम्बर्स का नाम देते हैं, लेकिन तमिल ने पहली दफ़ा इंसानी तारीख में ये जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। तो उनके जो सुसाइड बम्बर्स थे, उन्होंने अपनी तहरीक को अपने खून से आबियारी की और इस तहरीक इसको एक नई जगह दी। तो गोया 1983 में ये तहरीक अपने अरूज पे थी। फिर एक और तारीख में मोड़ मोड़ ऐसा आया कि जब 1991 में राजीव गांधी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक खुदकार वो एक सुसाइड बम्बर के थ्रू मारे गए। उन पे एलिगेशन था तमिल टाइगर की तरफ से कि उन्होंने क्योंकि पीस कीपिंग के नाम से अपनी फोर्सेस को श्रीलंका में डिप्लॉय किया था ताकि वो तमिल टाइगर का सफाया कर सकें, क्योंकि उनकी कार्रवाई इंडिया में भी होती थी। वो वाया ओशन इस इंडिया में आके भी अपनी कार्रवाई करते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, जिसकी पादाश में उन्हें कत्ल कर दिया गया एक खुदकार बम्बार में। तो तारीख ने पहली दफा ये भी देखा कि जो खातीन हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो भी इस फाइट में, इस मिलिट्री ऑपरेशन में या इस फ्रीडम फाइटर की तहरीक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने ना सिर्फ सुसाइड बम्बर का काम किया बल्कि और भी कई सारे जो मिलिट्री आर्मर्ड रोल्स हैं वो उन्होंने प्ले किए। फिर इसी तरीका एक और मोड़ आया जब 2003 में इसमें सीज फायर हो गया। जो तमिल टाइगर से श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, उनमें कुछ नेगोशिएशन होने के बाद सेटलमेंट होगी। फिर ये तहरीक अपने अरूज के बाद अपने ज़वाल पे पहुंचती है 2009 में, जब प्रभाकरण जो इनका लीडर था, पायनियर था, वो कत्ल कर दिया जाता है। कुछ कुछ लोगों का ख्याल है कि वो मिलिट्री कस्टडी में, श्रीलंकन आर्मी की कस्टडी में वो मारा गया, उसको सीने में 5 गोलियां लगी। और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अपनी तहरीक के लिए फाइट करता हुआ किसी न किसी जगह पे वो मारा गया। तो गोया 54 ईयर्स की एज में जो प्रभाकरण था, उसके कत्ल के बाद ये तहरीक भी अपने अंजाम को पहुंच गई। लेकिन तहरीकें कभी ख़त्म नहीं होती, ये फिर पूरी दुनिया में फैलती चली गई और आज यहाँ पे कनाडा में टोरंटो के अंदर ओंटारियो में इसकी एक शक्ल आपको नजर आती है कि इसी जो श्रीलंकन टाइगर का, तमिल टाइगर का, इलाम टाइगर्स का जो डायस्पोरा है, उन्होंने यहाँ पे मोनूमेंट तमीर की। जो वहाँ पे 28,000 जो टाइगर्स थे जो मारे गए और टोटल जो यहाँ पे कैजुअलिटीज हुई 1,40,000 के करीब, उनको उनको उनकी यादगार के तौर पे, मोन्यूमेंट के तौर पे ये एक इमारत तामीर की गई है।